भाग्यनगर तेलंगाना की श्रीमती मोनिका रेड्डी जी अहम टॉक्स एवं अहम फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं। अहम टॉक्स के माध्यम से आप राष्ट्रीय स्तर के हिंदूवादी वक्ताओं से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। आप आदिवासी गांव में धर्म का प्रसार करती हैं, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक रूप से सहायता करती हैं। देवालय का रक्षण हो, हिंदुत्व पर हो रहे आघात के विरुद्ध खड़ा होना हो, आप ये सब इसमें अग्रगण्य हैं। अहम टॉक्स के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के हिंदुत्ववादी वक्ताओं को आमंत्रित कर आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं श्रीमती मोनिका जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मैं हिंदू जन जागृति समिति, श्री रमेश शिंदे जी, श्री चेतन गड्ढे जी, जिनके कारण आज मैं यहाँ पर आ सकी, और समस्त HJS परिवार का हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहूँगी, जो कि धर्म के कार्य में अग्रसर हैं और धर्म कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह का मंच दे रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय डिग्निटरीज और इस हॉल में उपस्थित सभी जनों का नमस्कार करती हूँ। आज सभा के लिए मेरे विचार जो तैयार करके मैं प्रस्तुत आपके सामने करना चाह रही हूँ, वो हैं ग़ज़वाए हिंद पर। मेरी प्रेजेंटेशन का अगर आप टाइटल देखेंगे तो मैंने उसमें ग़ज़वाए इस्लाम लिखा है, क्योंकि जब तक कि हमारी ये मनोवृत्ति में हम बदलाव नहीं लाते कि आज हम पीड़ित हैं और हम विक्टिम्स हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये लड़ाई संभव नहीं है। ग़ज़वाए हिंद या ग़ज़वतुल हिंद, जो कि अरबी में कहा जाता है, ये एक कुरान में तो इसका किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं को ये जानना ज़रूरी है कि ग़ज़वाए हिंद कर किसी तरह की टर्मिनोलॉजी या इसके ऊपर किसी तरह का वक्तव्य, किसी तरह का शब्द कुरान में नहीं है। ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है हदीसों में। और हदीस कौन सी? एक अबू हुरैरा कर इनके एक लेखक रहे, बाद में मोहम्मद प्रॉफिट के फॉलोअर थे, जिन्होंने अपनी हदीस में इसका जिक्र किया था। मेरी जितनी भी पढ़ाई रही है ग़ज़वाए हिंद के ऊपर, उसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ बाहर आई है, और वो ये है कि इस्लाम में ही इसका कोई मत नहीं है। कुछ एक हदीसें हैं जिसमें इसको कहीं ना कहीं एक दो बार और बहुत ही कम बार देखने को मिला है। डॉक्टर इसरार अहमद करके एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत फॉलोइंग है उनकी। वो अबू हुरैरा को कोट करते हुए कहते हैं कि जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तब अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर मवाली में से, अरबों में से नहीं, मवालियों में से, जो कि अल्लाह की हुकूमत को कायम करेंगे। लश्कर निकलेंगे और आएंगे मुशरिक ईरान। ईरान हम सबको पता है कि एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से। तो इस हदीस में ग़ज़वाए हिंद कहाँ रूप लेगा और कहाँ से चालू होगा, उसका वर्णन है। और ये 3 एरियाज दिए गए हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यह भी क्लियरली बोला जा रहा है उसमें कि खुरासान एक जगह है जो कि आपको अफ़गानिस्तान में मिलेगी, वहाँ से ये जो जंग है वो जारी होगी, और इसका केवल मकसद रहेगा जेरूसलम माने कि इज़राइल पर और हिंद भारत पर कब्ज़ा करना। इनकी काफ़ी इस्लामिक वेबसाइट्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर इसको बड़े ज़ोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है कि ग़ज़वाए हिंद की जो मैंडेट है, एक वो हमारे को अल्लाह ताला ने बोला है कि इसको करना है, तो इसका हमारा सबका एक इन्होंने एक जिहादी एक
मूवमेंट बना दिया है कि भाई हिंद के ऊपर इनको कब्जा करना है। आप यहाँ देखेंगे ये जो sunna.com करके साइट है बहुत ही प्रचलित साइट है अमंगस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स और इसका रेफरेंस दिया जाता है। ऐसी वेबसाइट पर भी इसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह said there are two groups of ummah from Allah whom Allah will free from the fire of the hell, dozak. The group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. मैं आपके लिए पहले एक पूरा बैकग्राउंड ले कर रही हूँ ताकि आप समझें कि ये आ कहाँ से रहा है, इसका जो इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिली, गज़वाए इनको हवा कहाँ से दी जा रही है, इसको किस तरह से एक इस्लामिक एक रिलीजियस मैंडेट कैसे दी जा रही है। अब अगर आप इसको समझें कि इसमें पहले रिवायत क्या है, पहली रिवायत माने कि इसका पहला अंडरस्टैंडिंग या पहला सारांश क्या निकाल रहे हैं ये लोग इस्लामिक स्कॉलर्स। वो कहते हैं कि जो हदीस है उसमें लिखा है कि मेरी उम्मत के दो गिरोह को अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाएंगे, एक वह जो हिंद में लड़ेगी और दूसरा वह जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगी। इनका मानना है कि जब प्रलय आएगा उस टाइम पर ईसा वापस आएंगे और ये बार बार जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा वो उस प्रलय की बात कर रहे हैं। दूसरी रिवायत यूँ है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने हमसे गज़वाए हिंद का वादा फरमाया है, इसलिए अगर मैं उसे पालूं तो उसमें अपनी जान और माल लड़ा दूं। ये कौन कह रहे हैं? अबू हुरैरा कह रहे हैं जिन्होंने ये हदीस लिखी है। फिर अगर मैं उसमें मारा गया तो मैं बेहतरीन शहीद होऊंगा और अगर मैं लौट आया तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। आज़ाद किससे? दोज़ख से, द फायर ऑफ हेल। ये दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन है। तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिले और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, और अगर मैं लौट आया तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। चौथी रिवायत, चौथा इंटरप्रिटेशन ये है, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता करेंगे, यहाँ तक कि वह उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, हिंद के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। फिर जब वह वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा को शाम में पाएंगे। हज़रत ईसा का कब आना लिखा है? प्रलय के टाइम पर। इस पर हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अगर मैंने वह गज़वा पाया तो अपना नया और पुराना माल सब बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा, मतलब गज़वाए हिंद में शिरकत करूंगा। फिर जब अल्लाह हमें फ़तह अता कर दें और हम वापस पलट आएँ तो वहाँ इब्न मरियम को पाएंगे। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शहीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आपका सहाबी हूँ, फॉलोअर हूँ। यह सुनकर रसूल अल्लाह मुस्कुरा पड़े और ये अबू हुरैरा लिखते हैं, और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल क्या? फ़तह हासिल करके वापस आना। फ़तह किस पर? हिंद पर। पांचवी रिवायत, पांचवी और आखिरी रिवायत, फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रिटन इन दी हदीस बाय अबू हुरैरा। बैतुल अल मुक़द्दिस भी बोला जाता है इसको, कई अलग तरीके से इसका वो किया जाता है। ये क्या है? दिस इज़ दी अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, जिसके पीछे काफ़ी आप सब जानते ही हैं कि काफ़ी सालों से उसके पीछे ईसाइयों अपने यहूदियों और इनका मुस्लिम्स का झगड़ा चल रहा है।
बैतुल मुक़द्दस का एक बादशाह हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरजमीन हिंद को पामल कर डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, उनके ख़जानों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर वह बादशाह उन ख़जानों को बैतुल मुक़द्दस की आराइश माने कि सौंदर्यकरण के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर भी ये हमें लूटने में ही लगे हुए हैं। वह लश्कर हिंद के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़कर अपने बादशाह के सामने पेश करेगा। उनके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक और मगरिब, पूर्व और पश्चिम के दरमिया का सारा इलाका फतह कर लेंगे और दज्जाल के खुरुज तक हिंद में कायम करेंगे। दज्जाल इज द एंटी क्राइस्ट, supposed to be making its appearance before the return of the Christ. अब आपने यहाँ तक ये सुना है कि किस तरह से गज़वाए हिंद की एक नींव रखी गई है, एक बेसलेस नींव रखी गई है, क्योंकि इन्हीं की किसी भी किताब में इसका कहीं पर भी ठोस सबूत होना नहीं लिखा हुआ है। हदीस में आता है, लेकिन हदीस में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये भले ही कितना अर्थ इज़ फ्लैट एंड नॉट राउंड मान लें, सन अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और अर्थ नहीं चक्कर लगाता ये मान लें, हम इन्हें कितना भी जाहिल मान लें इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स, इनमें भी ऐसे कई इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि हर हदीस एक पुख्ता इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अल्लाह का एक दी हुई आवाज़ या उनकी बात नहीं है, और हर हदीस को लिखने वाला कितना विश्वसनीय है, कितना बोनाफाइडी है, कितना फैक्चुअल है और कितना सिंसियर है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि उस हदीस को हम कितना वेट दें। अबू हुरैरा was not a very well believed or respected writer of hadith. So ये तो इन्होंने सारा एक समीकरण एक अपना कर लिया कि भैया लिखा हुआ है और हमें अब गज़वाए हिंद के लिए जाना है। ये कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा रूप बताती हूँ। ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो इसको टोटली डिनाई कर रहे हैं, इसको फॉलेशियस बता रहे हैं गज़वाए हिंद को, कि ये बिल्कुल कहीं पर भी इस्लाम के दायरे में नहीं है, कहीं इसको लिखा हुआ नहीं पाया गया है। और जैसे कि मैं ख़ास मेंशन कर रही हूँ रिसर्च स्कॉलर आदिल रशीद ऑफ मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिटिक्स, क्योंकि वो गोवा के ही हैं, और इन्होंने भी इसका खंडन किया है। इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल दहलवी ये बताते हैं कि गज़वाए हिंद इस्लामिक पैदाइश नहीं है, बट पाकिस्तान की पैदाइश है। ये जो सारा जो आग उगली है ये सारी अगेंस्ट हिंद, ये कहीं पर भी किसी बुक से नहीं बल्कि पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी रही है। और वो ये कहते हैं कि जितने गज़वे हुए थे, गज़वा का मतलब क्या है? गज़वा का मतलब है आक्रमण, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि उनके धर्म में केवल वही काम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है उसको एक गज़वा का दर्जा दिया गया, और उसके बाद जितने भी उनके फॉलोअर्स के आगे इस्लाम को फैलाने के जितने भी एफर्ट्स रहे हैं वो कोई भी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ तुलनीय नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को बाद में, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में किसी भी चीज़ को गज़वा का दर्जा देना गलत है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक गज़वा ए हिंद का नारा लेकर चल रहे हैं वो लोग। जमायत उलेमा हिंद, a leading body of Muslims in India, has already called out the error. ये लोग बार बार आपको बता रहे हैं कि गज़वाए हिंद का जो ये नारा लेकर चला जा रहा है, जिहाद इसके नाम पे किया जा रहा है, टेरर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको अपना एक मूलभूत क्या बोलते हैं रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ है ही नहीं और इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स, notably जैश-ए-मोहम्मद
have been using Ghazwa-e-Hind as a hadith to recruit, fund and justify its audacious terror strikes as a religious holy war against India. The Jaish and others falsely propagate that jihad against India is considered holy in Islam. आपको 72 हूरें चाहिए, आपको शराब की नदियों में नहाना है, आपको सुंदर सुंदर औरतों के साथ संभोग करना है। ये सारी अपॉर्चुनिटी आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो जैश ए मोहम्मद का नारा है कि आइए हमारे साथ और चलिए गज़वा-ए हिंद पर। बट गज़वा-ए हिंद तो उनके खुद के प्रॉफिट ने नहीं बोला था, तो इसमें कौन सही और कौन गलत है? ये सारी जो रिवायतें, जो सारी इंटरप्रिटेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, इन रिवायतों का जायज़ा लेने से यह बात साफ हो रही है कि इनमें भविष्य के ऐसे ज़माने का उल्लेख है जब क़यामत की निशानियां बिल्कुल साफ होंगी। प्रलय, क़यामत आ चुका होगा या आने वाला होगा, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। दुनिया की मौजूदा राजनीतिक वास्तविकता बिल्कुल बदल चुकी होगी, ये लिखा हुआ है उनकी किताब में। इज़राइल नष्ट हो चुका होगा, बैतुल मक़दिस मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका होगा। बैतुल मक़दिस, अगेन फिर से आपको रिमाइंड करूं, द मॉस्क ऑफ अल-अक्सा। फ़िलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक, मध्य एशियाई देश, ईरान और अफ़गानिस्तान सब एक राष्ट्र बन चुके होंगे। ये कब होगा? अगर तो गज़वा-ए हिंद होना है, गज़वा-ए हिंद होने से पहले ये सब होना है। फिर एक ज़बरदस्त लश्कर हिंद की तरफ रवाना होगा, जो हिंद को जीतकर इसके शासकों को कैद कर कर लाएगा। यही वह वक्त होगा जब हज़रत ईसा पैलेस्टीन में उतर हो चुके होंगे। रिसरेक्शन विल हैपन अगेन। यानी इन रिवायत के हिसाब से यह ज़रूरी है कि हिंद पर हमले से पहले क्या क्या होना है। अगर गज़वा-ए हिंद होना है तो उससे पहले क्या क्या होना है? मुसलमानों की विश्वव्यापी हुकूमत वजूद में आनी होगी। इज़राइल मुसलमानों के अधिकार में आना होगा। जाहिर है कि फ़िलहाल तो ऐसा है ही नहीं, और दूर दूर तक आप जहाँ तक देख सकते हैं आपको कहीं इस तरह के किसी तरह के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जो इज़राइल के नष्ट होने और मुसलमानों की विश्वव्यापी हुकूमत के कायम होने की संभावना कहीं दूर दूर तक किसी को नज़र नहीं आ रही। यानी पहले मुसलमानों की विश्वव्यापी हुकूमत बननी है और फिर इज़राइल को ख़त्म होना है। उसके बाद हिंद पर जो हमला होगा वह इन रिवायत की वास्तविकता स्थापित करेगा, और तब तक, जब तक कि ये सब कुछ नहीं होता, गज़वा-ए हिंद केवल एक टेरर ओरिएंटेड स्लोगन है। ये हमें सोच के समझ के चलना है, और इसका किसी भी तरह से इस्लामिक धर्म का कोई सपोर्ट नहीं है। इन सब में जो सारी हदीस का जो मैं आपको छोटा छोटा एक स्मॉल व्यू इनटू व्हाट इज़ रिटन जो मैं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ, इनमें से एक हदीस में सिंध का भी प्रयोग किया गया है। सिंध और हिंद ऑल्टरनेटली यूज़ किया जाता है इन दी इस्लामिक दी अरेबिक लिटरेचर, जबकि सिंध तो उस वक्त मुसलमानों के, इस वक्त तो मुसलमानों के पास ऑलरेडी है ना, इसलिए इस पर फौज भेजने का क्या मतलब हो सकता है? तो क्या कहीं पर ये सारी समझ जो अबू हुरैरा जैसे लोगों ने जिस तरह से अपनी हदीस में इसको प्रस्तुत किया है, क्या ये पूरी तरह से फ्लॉड है? बहुत ही पॉसिबल है कि ये फ्लॉड है। अहम बात यह भी है कि जब यह लश्कर वापस बैतुल मक़दिस मतलब अल-अक्सा मॉस्क पहुंचेगा तो हज़रत ईसा उतर चुके होंगे। सही मानी जाने वाली हदीसों के मुताबिक हज़रत ईसा के आने से पहले दज्जाल आएगा। The Antichrist has to first appear before the Christ reappears, and when the Christ reappears is when supposedly Ghazwa-e-Hind is to take place. None of this is happening now. सूरज पश्चिम से निकलेगा, वो तो
इनके हिसाब से अभी भी शायद वहाँ से ही निकल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ तो सूरज पश्चिम से उदय होगा और याजूज माजूज हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। ये याजूज माजूज कौन है? दीज आर evil representation, शैतान। जाहिर है कि इस वक्त अभी ना तो दज्जाल जाहिर हुआ है, एंटी क्राइस्ट, ना अभी सूरज पश्चिम से निकल रहा है, और ना ही याजूज माजूज निकले हैं। इसलिए इसरत ईसा के आने का जो वक्त बयान होता है वह भी करीब में मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन रिवायत में बयान हुआ गज़वाए हिंद का कोई भी होने की कोई भी संभावना इस समय पर नहीं लगती। तो फिर हम इस समय इसके ऊपर अपना समय ज़ाया क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको एक तीसरा पहलू बताती हूँ। मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी, ये जो हैं ये जमायत उलेमा हिंद से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है गज़वाए हिंद के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि गज़वाए हिंद एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है, अभी उसका होने का कुछ बाकी है ही नहीं। ये पूर्व काल में हो चुका है। ये कब हुआ है? जब हमारे ऊपर मंगोलियों, मुगलों का जब अटैक हुआ था उस टाइम पे, और फिर जब उनका हम भारत देश पर कुछ समय तक राज रहा और इस्लामीकरण हुआ भारत देश का कई हद तक, उसी समय पर ये ख़त्म हो चुका था। जो भी गज़वाए हिंद का, अगर हम ये मानते हैं कि ऐसा कुछ था, वो ऑलरेडी उस समय हो चुका है। दूसरा, वो बोलते हैं कि सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट द वर्ड हिंद mentioned in the hadith may not be a reference to India, because जिस समय ये हदीसें लिखी गई थी उस समय हिंद का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था, तब भी हमारा अखंड भारत था। Instead it may refer to the Indian region and surrounding areas, especially the Basra and its neighboring places. We interpret Hind as Basra. थर्ड, ये बताते हैं कि जो भी ये वॉर हदीथ में रेफर कर रहे हैं, ये शायद ईसा के रिटर्न पर, मतलब जब कि वापस उनका पुनर्जन्म होगा उस समय की बात होगी, अगर होगी तो ये पूरी तरह से इसका खंडन कर रहे हैं कि आज गज़वाए हिंद का किसी भी तरह से मानना या उसका कोई महत्व है। अल तकिया आप लोग शायद काफ़ी, क्योंकि आप लोग सारे हम मेरी तरह ही हैं, नज़र रखे हुए होंगे इस्लामी मंसूबों पर। अल तकिया एक बहुत इंटरेस्टिंग इनका कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि अगर आपको अपने धर्म का, यानी इस्लाम के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए कहीं भी किसी तरह का झूठ बोलना पड़े या गलत वक्तव्य रखने पड़े या नाटक करना पड़े, तो धर्म के लिए सब जायज़ है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये सारे जो वक्तव्य आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के, कि ये गज़वाए हिंद कुछ है नहीं और होने नहीं वाला है, और हम इसको अल तकिया मान लें कि भैया चलो हमारे जैसे हिंदू बेचारे इनोसेंट, बहुत ही विश्वास करने वाले हमारे जैसे सज्जन पुरुष जो लोग रहते हैं, हम इसको मान लें कि अरे ये तो कुछ है नहीं, गज़वाए हिंद तो कुछ होना नहीं है, तो चलिए लेट अस ड्रॉप आवर डिफेंसेस, कुछ नहीं होना है, ये तो बेकार की बात है। तो ये हो सकता है कि वो षड्यंत्र का एक हिस्सा हो, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर उनके ही धर्म में इसका किसी तरह से कोई औचित्य नहीं है, ऐसे में हमें इसको एक्सपोज करना है। हर वो जिहादी जो इसके नाम पर आज टेरर की दहशतगर्दी कर रहा है, वहाँ पर हमें लिखना है, बताना है, एक्सपोज करना है कि गज़वाए हिंद वॉज नॉट mandated or a sanctioned Islamic tenet at all। बस इसी बात को मैं रखते हुए आपसे ये कहना चाहूँगी कि गज़वाए हिंद आपको बाहर से हो, देश के बाहर से ही आपके दुश्मन आए और आपके ऊपर प्रहार करें और आपको ख़त्म करने की चेष्टा करें, ये ज़रूरी नहीं है। गज़वाए हिंद मेरे हिसाब से बाहर से तो होगा नहीं, जो हो रहा है वो भीतर से हो रहा है।
आज आप करीब 70% रह चुके हैं। हिंदू 2011 सेंसस में वी वेर अबाउट 76%, और 2011 के बाद का सेंसस हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, ये हमें सबको अपनी सरकारों से पूछना चाहिए। हो सकता है कि सरकार का भी कोई उद्देश्य है उसको नहीं कराने का, क्योंकि जो चीज़ें बाहर आएंगी वो मुझे लगता है हिंदुओं को पूरी तरह से हिला देंगी। आज 14 साल हो चुके हैं सेंसस, आखिरी सेंसस हुए 13 साल, और हमारा सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। तब हम 76% थे। अगर हम ये समझ के चलते हैं, और मुस्लिम करीब 14.6% थे। अगर एवरी सेंसस, एवरी डेकेड 1% उनका इजाफा हो रहा है, तो आज आप मान के चलिए कि करीब वो लोग 16% के करीब होंगे, 1.5%। ये कौन? ये तो जो ऑन रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, जो रिकॉर्ड पे नहीं दिख रहे हैं उनका क्या? आज करीब 50 लाख घुसपैठिए आपके देश में आ चुके हैं, एक मकसद से आए हुए हैं। और ये मानना कि हमारी सरकार हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ये भी एक, मुझे लगता है कि एक तेलुगु में उसका देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड व्यूहम, मतलब हम खाली एक सोच में बैठे हुए हैं कि खाली कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ही विचारजनक स्थिति बनी हुई है। हम सबको अपने बहनों माताओं को प्रोटेक्ट करते हुए जो वास्तविकता है वो भले ही किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ हो, उसकी बात रखनी चालू करनी चाहिए। आज तक जब भी हिंदुओं पे प्रहार हुआ है, याद रखिए कि कोई भी राजनीतिक दल आके आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। बाद में इलेक्शन के लिए जब उनको वोट चाहिए रहते तब वो आ जाते हैं, लेकिन ये सोचना कि कोई भी पार्टी आज आपकी तरफ है और आपके लिए सोच रही है, मुझे लगता है वो हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती होगी। तो सतर्क रहिएगा। और ये जो गज़वाए हिंद का एक इन लोगों ने भूत फैला कर रखा हुआ है जो कि कुछ है नहीं, उसको मेरे साथ मिलकर एक्सपोज करिएगा। धन्यवाद।